डॉक्टर दीपशिखा घोष अपने आईसीयू वार्ड में होने वाले अनुभवों को लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हैं। इस बार उन्होंने एक दादाजी की कहानी शेयर की है। वो कहती हैं, एक रोज़ एक दादाजी अस्पताल में भर्ती हुए, तेज़ बुखार और बेहद कम ऑक्सीजन लेवल। जिस रात मैंने उन दादाजी को आईसीयू में एडमिट किया, वो काफ़ी बेचैन थे। वो इस बात से परेशान थे कि आखिर उनके मुंह पर ये ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा हुआ है। मेडिकल टर्म में हम जिसे NIV यानी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं, वो उनके लिए जी का जंजाल था। उनसे बात करने की कुछ कोशिशों के बाद मुझे पता चला है कि वो बीमारी की वजह से कुछ भी समझ पाने की हालत में नहीं थे। मैंने उन दादाजी की पत्नी को फ़ोन लगाया, उनकी तबीयत के बारे में बताया और ये कहा कि अगर ये ऑक्सीजन मास्क बार बार हटाएंगे तो हमें उनके हाथ बांधने पड़ेंगे। सिसकते हुए धीरे से वो बोली, आप लोगों को जो ठीक लगे वो सब करिए, बस इन्हें बचा लीजिए। फोन की दूसरी तरफ रोती हुई उन दादी जी को मैं ये दिलासा देती हूँ कि जब तक ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहीं बेड के बिल्कुल पास रहूंगी। कुछ मिनट बाद मुझे फोन पर वो कॉल करती हैं। वो अब कुछ संभली हुई आवाज में बात कर रही थी। वो बोली, अगर इनको वक्त पर मन की चाय ना मिले तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। शायद वो चाय पीना चाह रहे होंगे। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, सिवाय इसके कि हाँ, शायद ये एक वजह हो। मैं चाय का इंतज़ाम करवाती हूँ। वो फिर कहती हैं कि प्लीज़ सबसे कहिए कि उनका बहुत ख्याल रखें। मैं हामी भरती हूँ। कुछ घंटों बाद वो दादाजी खत्म हुई बेचैनी के बाद कुछ शांत दिखते हैं। अगले कुछ दिन मैं अस्पताल से छुट्टी पर रहती हूँ। लौटने पर वो दादाजी आईसीयू के वेंटिलेटर पर खराब हालत में मिलते हैं। वो अब ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। उस रोज मुझे एक और खौफ से भरी कॉल करनी पड़ती है। मैं उनकी पत्नी को फोन करके कहती हूँ कि तबीयत बहुत खराब है और उम्मीद अब बहुत कम बची है। वो मुझसे पूछती हैं कि वेंटिलेटर पर जाने से पहले क्या उन्हें चाय दी गई थी। मेरे में इतना जिगरा नहीं था कि मैं ना कह सकूं। मैं जवाब हाँ में देती हूं, सिर्फ एक शब्द, हाँ। नहीं जानती कि मेरे इस शब्द से उन्हें सुकून मिला होगा या नहीं। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूं कि काश ऐसा कुछ हुआ हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो कहती हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब उनका अच्छे से ख्याल रखें। मैं जवाब देती हूँ कि मैं रखूंगी, ये जानते हुए कि उन दादी जी को शायद अब जिंदगी भर चाय अकेले पीनी पड़ेगी।